Lovely good morning to all of you students. I hope you all will be fine at your home. अपने पिछले वीडियो में EVS के स्टैंडर्ड 4 के पिछले वीडियो में मैंने आपको एनिमल किंगडम के शेल्टर एंड होम्स के बारे में कुछ बताया था। आज उसी लेसन का पेज है 15, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग शेल्टर होते हैं, उन शेल्टर्स का अलग अलग नेम होता है। नाउ एनिमल्स आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस। एनिमल्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। कैसे हेल्पफुल होते हैं इस वीडियो में आज बताऊंगी। इन अ डेजर्ट, रेगिस्तान में, द कैमल इज़ अ वेरी यूज़फुल एनिमल। ऊँट जो है बहुत ही उपयोगी जानवर होता है। रेगिस्तान कहाँ? जहाँ बालू ही बालू है, रेत ही रेत रहती, वहाँ पानी बहुत कम रहता है। इट इज़ वेल एडजस्टेड टू डेजर्ट कंडीशंस। कैमल जो होता है वो रेगिस्तान की स्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है अच्छे से। इट कैन स्टे विदाउट वाटर एंड फूड फॉर सेवरल डेज। वह बिना भोजन और बिना पानी के कई कई दिनों तक रह सकता है। कौन? कैमल। ऑल्सो इट कैन विदस्टैंड द हीट ऑफ द डेजर्ट। और साथ ही जो कैमल है वो रेगिस्तान की गर्मी को भी सह सकता है, सहन कर सकता है। इट इज़ राइटली कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसीलिए रेगिस्तान में कैमल को हम रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ये तो पहला यूज़ है कैमल्स का। नाउ सेकेंड एनिमल इज एलिफेंट। Elephants are used to transport heavy logs in the forest. Elephants, हाथी का इस्तेमाल किया जाता है जंगलों में बड़े बड़े लट्ठों को, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को ढोने में। Elephants carry heavy logs efficiently by using their trunk. हाथी अपनी सूंड से बड़े बड़े लकड़ियों को आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है। तो जो फॉरेस्ट में जब लकड़ियाँ काटी जाती हैं तो वहाँ पर हाथियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उन्हें ढोने के लिए। थर्ड इज माउंट्स। एनिमल्स लाइक पोनीज, म्यूल्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा आर यूज्ड इन माउंटेनियस रीजन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल। एनिमल्स जैसे पोनीज होते हैं, खच्चर, म्यूल, आपको हॉर्सेस, घोड़े, गधे, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है सामानों को ढोने के लिए भी, लोगों को भी ढोने के लिए। कौन से इलाकों में? माउंटेनियस, पहाड़ी क्षेत्रों में। सच एनिमल्स आर कॉल्ड माउंट्स। इन एनिमल्स को माउंट्स कहा जाता है। दैट मीन्स कि पर्वत से संबंधित पर्वतीय पशु। टूरिस्ट्स राइड एंड कैरी देयर लगेज ऑन माउंट्स इन हिल स्टेशंस। जो टूरिस्ट होते हैं, भ्रमणकारी पर्यटक, वो क्या करते हैं? इन एनिमल्स की सवारी करते हैं और अपने सामान को भी इन पर ढोते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। इन माउंटेन्स डोंकीज, याक्स एंड म्यूल्स आर ऑल्सो यूज टू कैरी लोड्स। पर्वतीय क्षेत्रों में गधों का इस्तेमाल, याकों का इस्तेमाल और फिर खच्चरों का इस्तेमाल भी किया जाता है बोझा ढोने के लिए। Dogs and reindeers are used to pull wheelless carts called sledges in polar regions. Polar regions में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, जहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पानी नहीं रहता, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। पानी के लिए लोगों को बर्फ़ गर्म करना पड़ता है तब वो पानी बनता है। तो वहाँ पर डॉग्स का इस्तेमाल, और रेंडियर होता है, ये ध्रुवीय कुत्ते होते हैं जो उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है बिना पहियों वाली गाड़ी को खींचने के लिए। उसे स्लेज बोला जाता है। बर्फ़ पर जो आराम से फिसल कर जो गाड़ियाँ चलती है वो स्लेज कहलाती है। और इन स्लेजेस को खींचने के लिए किनका इस्तेमाल होता है? डॉग्स एंड रेंडियर्स का। नाउ केयर ऑफ एनिमल्स। हमें एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। वाइल यूजिंग एनिमल्स फॉर हेल्पिंग अस इन आवर वर्क, वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड that animals too are living beings like us.
तो जब इन एनिमल्स का हम इस्तेमाल करते हैं अपने हेल्प के लिए, अपनी सेवा में इन एनिमल्स को लेते हैं, अपने काम में लेते हैं, तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि एनिमल्स भी लिविंग बीइंग्स हैं हमारी तरह, ये भी सजीव वस्तुएं हैं, इनमें भी जान है। दे डिपेंड ऑन अस फॉर फूड, शेल्टर, कंफर्ट एंड सेफ्टी। और ये एनिमल्स हम पर निर्भर हो रहते हैं, क्या चीज़ के लिए? फूड के लिए, भोजन के लिए, शेल्टर आश्रय के लिए, कंफर्ट आराम के लिए, और सेफ्टी सुरक्षा के लिए ये एनिमल्स हम पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो दे ऑल्सो गेट टायर्ड एंड फील पेन लाइक अस। ये एनिमल्स भी हमारी तरह थकते हैं और इन्हें भी हमारी तरह दर्द महसूस होता है। बट दे कैनॉट टॉक लाइक अस टू शो देयर फीलिंग्स। लेकिन ये एनिमल्स हमारी तरह अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। वी शुड नेवर बी क्रूअल टू देम। हमें इन एनिमल्स के प्रति कभी क्रूर नहीं होना चाहिए, क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए। दे शुड बी फेड वेल। हमें इन एनिमल्स को अच्छे से खिलाना चाहिए, भोजन की व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए। वी शुड प्रोवाइड देम विद क्लीन एंड कंफर्टेबल शेल्टर एंड गिव देम एनफ रेस्ट। हमें इन एनिमल्स को साफ सुथरा और आरामदायक आश्रय घर देना चाहिए और इन्हें पर्याप्त आराम देना चाहिए। वी शुड नॉट मेक देम कैरी वेरी हैवी लोड और वर्क फॉर अ फ्यू लॉन्ग टाइम। हमें इन एनिमल्स पर बहुत ज़्यादा, इनकी क्षमता से अधिक बोझा भी नहीं रखना चाहिए और इन्हें लंबे समय तक काम में भी नहीं लगाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज सी टू इट दैट आवर डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेल लुक्ड आफ्टर। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी जानवर को पालते हैं उसकी अच्छे से देखभाल हो। इफ़ दे फॉल सिक, अगर ये बीमार पड़ जाते हैं, वी शुड टेक देम टू ए वेटरिनरी डॉक्टर। तो हमें इन एनिमल्स को कहाँ ले जाना चाहिए? डॉक्टर के पास, जो जानवरों का पशु चिकित्सक होता है उसके पास ले जाना चाहिए इनके इलाज के लिए। इफ़ वी शो आवर केयर एंड अफेक्शन फॉर देम, दे विल बी यूजफुल टू अस लाइक फ्रेंड्स। यदि हम अपना प्रेम और अपनी देखभाल इन एनिमल्स को देते हैं, इनका अच्छे से रख रखाव करते हैं, इनकी केयर करते हैं, तो ये एनिमल्स हमारे लिए मित्र की तरह उपयोगी होंगे। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, एनिमल्स हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तो हमें जो भी हम पेट एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, अगर हम उनको पालते हैं तो हमें उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। उनके भोजन से लेकर, उनके रहने की व्यवस्था से लेकर, उन्हें अपना लव अफेक्शन देना चाहिए। तो बदले में वो एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगे। तो ये था आपका लेसन नंबर 3, शेल्टर एंड केयर। इसके बाद इस लेसन से रिलेटेड मैं पर डे कुछ एक्सरसाइजेज आपको सेंड करते जाऊँगी। इस लेसन का मैंने वर्ड मीनिंग्स भी सेंड कर दिए हैं। नाउ आप उसे फेयर में कंप्लीट कर लीजिएगा और एक्सरसाइजल एक्टिविटीज़ भी करते जाइएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।